आइए दोस्तों बात करते हैं आज 23 जुलाई 2020 गुरुवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के तहत देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, देश में कई जगहों पर लॉकडाउन को एक बार फिर से लागू कर दिया गया। 14 दिन तक कई जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया। मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी देश में कई बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान निकल कर आ रहे हैं, जानेंगे। साथ ही दोस्तों बेरोजगारों के लिए भी खुशखबरी है। इसके अलावा भी जानेंगे अपन आज के ताजा सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट्स वगैरह भी, मौसम समाचार भी आपको बताएंगे। एक एक करके सभी काम की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। फटाफट से सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। तो आप देख पा रहे आपका इंटरनेट आपकी लैंग्वेज में। जी हाँ, अब आपकी लोकल भाषा में भी आप अपने इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे। फूड, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे कंटेंट अपनी भाषा में देखने का विकल्प मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस साल के अंत तक भारत में तकरीबन 70% यूजर्स अपनी लोकल भाषा में इंटरनेट का एक्सेस कर सकेंगे। ये देश में डिजिटल कंटेंट खपत के आधार पर होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 40% यूजर्स मीम्स, वीडियो, इमेजेस आदि को लोकल भाषा में पसंद करते हैं। तो ये इंटरनेट के अंदर लोगों की आदत में काफी बड़ा बदलाव देखा गया है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रक्षाबंधन और ईद के मौके पर 5 नई पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएगी। जी हाँ, आम आदमी के लिए राहत मिलेगी दोस्तों। भारतीय रेलवे की तरफ से त्योहार के मौके पर कुछ खास विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिससे कि लोग बागों की भीड़ इकट्ठी ना हो और आने जाने वाले पैसेंजर यानी यात्रियों को परेशानी नहीं हो। इसके लिए रेलवे 5 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने जा रहा है। कौन कौन से रूट पर चलेगी ये तो आप देख सकते हैं, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर वगैरह वगैरह। चलिए साथ ही खबर की बड़ी खबर, सरकार ने मोटर व्हीकल नियमों में संशोधन किया। अब कारों में ये चीज लगाना जरूरी नहीं होगा। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बूस्ट देने के लिए सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में एक बदलाव किया। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में सरकार द्वारा जारी किए गए नए संशोधित नियमों के आधार पर अगर कार टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से लेस है, यानी कि कार में टायर रिपेयर किट है, तो फिर कार में स्पेयर टायर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि कोई एक्स्ट्रा टायर वगैरह लगाने की रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटर व्हीकल एक्ट में इस तरह का बदलाव कर दिया गया क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला लिया, जिससे कि होगा ये कि कार में जब एक्स्ट्रा टायर नहीं रहेगा तो कार में स्पेस अतिरिक्त मिल जाएगा और उस स्पेस में एक बड़ी बैटरी को रखा जा सकेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने में और आसानी होगी। तो ये सरकार ने कारों को लेकर एक नियम में बदलाव किया है। साथ ही खबर है दोस्तों की बिजली बिल, EMI, DTH और इंश्योरेंस पेमेंट की चिंता से निजात मिलेगी। NPCI ने पेश की UPI ऑटो पे की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड हो गया या किसी भी तरह की आपकी EMI बीमा किस्त वगैरह हो गई या मोबाइल बिल पेमेंट हो गया, ये खुद ब खुद अपने आप हो जाएंगे। दरअसल NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, उसने सभी के लिए UPI ऑटो पे को लॉन्च कर दिया। जितने भी रिकरिंग पेमेंट ऑप्शन है उनके लिए आप ऑटो पे इस्तेमाल कर पाओगे और चाहे बिजली बिल भरना हो, पानी का बिल हो या किसी भी तरह का आपका फोन का बिल, लैंडलाइन का बिल, सब ऑटो पे मोड पर आप रख पाओगे। इससे समय की भी बचत होगी और आपसे भूलने की भी गलती नहीं होगी। तो ये भी एक NPCI की नई सुविधा है। चलिए साथ ही खबर है कि इंडिया आइडिया समिट के अंदर चीनी वायरस के संकट के बीच भारत में 4 महीने के भीतर आया $20 अरब FDI का निवेश। ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडिया सम्मेलन को संबोधित किया, कल ही आपको पता होगा। और इस दौरान PM मोदी ने आत्मनिर्भर भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए भी कई बातें कही है, जिससे कि देश विदेश की कंपनियां जो हैं वो भारत में आ सके और इन्वेस्टमेंट कर सके। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि अमेरिकी कंपनियों को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए भारत में आमंत्रित भी किया। जहां PM मोदी जी ने बुधवार को अमेरिकी कंपनियों को भारत के हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एनर्जी, कृषि एवं इंश्योरेंस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रित किया। और इस दौरान PM मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 6 सालों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक खोला है और कई तरह के सुधार भी किए हैं। सुधारों से प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता बढ़ी है तथा डिजिटलाइजेशन का विस्तार भी हुआ है। तो ये बातें उन्होंने कल अमेरिका और भारत के संबोधन के दौरान बताई थी। साथ ही खबर है दोस्तों, राम मंदिर को लेकर अपडेट देख पा रहे कि राजस्थान के 50 प्रमुख मंदिरों की मिट्टी को नींव पूजन में लगाया जाएगा। प्रसिद्ध गोविंद देव जी व मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर भी इसमें शामिल होगा। जी हाँ, आपको पता होगा कि 5 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की नींव रखेंगे और उस मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में शामिल होंगे। वो 32 सेकंड का एक बहुत ही खास शुभ मुहूर्त रखा गया। उस दौरान खुद PM मोदी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। मंदिर की नींव में तकरीबन 40 किलो के समथिंग चांदी की ईंटें भी लगाई जाएगी। लेकिन दोस्तों एक खास बात यह भी होगी कि 50 से ज्यादा धार्मिक स्थलों की मिट्टी मंगवाई गई है, वो भी उस नींव का मुहूर्त रखते वक्त उसमें उपयोग में लाई जाएगी। तो बहुत खास चीजों से राम मंदिर की शुरुआत हो रही है। ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए बड़े ही गौरव की बात होगी दोस्तों की दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा ये राम मंदिर। कमेंट बॉक्स में आप भी जय श्री राम जरूर लिखिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपन आगे बढ़ते हैं फिलहाल अगली खबर में। बड़ा फैसला है हरियाणा सरकार की तरफ से 5 अगस्त तक जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए पूरे राज्य में जमीन की रजिस्ट्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा इस बारे में आदेश जारी करते हुए कहा गया कि रजिस्ट्री को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। इसके बाद सरकार ने हरियाणा में 22 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक सभी प्रकार की जमीन
की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की फोर्ब्स की लिस्ट में एकमात्र एशियाई अमीर हमारे भारत के मुकेश अंबानी जी शामिल हैं और वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ करके मुकेश अंबानी जी दुनिया के 5वें सबसे अमीर बिजनेसमैन बन चुके हैं। आप ये लिस्ट भी देख सकते हैं, टॉप 10 बिजनेसमैन जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन है। नंबर 1 पर अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस, फिर बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, 3rd नंबर पर बर्नार्ड एवं फैमिली LVMH से रिलेटेड है, 4थे नंबर पर फेसबुक के मालिक और 5वें नंबर पर है मुकेश अंबानी जी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की झारखंड में अब मास्क पहनना अनिवार्य हो चुका है। लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। कैबिनेट ने 39 इस तरह के प्रस्तावों की मंजूरी दी है। जहां झारखंड राज्य में बहुत ही ज्यादा कठोर सख्त स्ट्रिक्ट रूल लागू होने जा रहे हैं। अगर आप भी झारखंड राज्य में रहते हो तो जरा सावधानी से और ध्यान से इस नियमों को पालन कीजिएगा, वरना आप पर भी जुर्माना हो सकता है और आप सजा के भागीदार भी हो सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से झारखंड के सभी लोगों के लिए मास्क पहनना तो अनिवार्य कर ही दिया। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे 2 साल तक की जेल सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री का यह भी कहना कि 15 अगस्त को झारखंड सरकार का भी एक नया लोगो लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने नए लोगों को झारखंड की संस्कृति और पहचान का स्वरूप दिया है। तो ये झारखंड सरकार की जितनी भी स्टाम्प्स वगैरह और गवर्नमेंट के ऑफिशियल लेटर्स है वहां पर आपको नया लोगो देखने मिलेगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, काकरापार परमाणु संयंत्र में रिएक्टर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई भी दी है। जहां पीएम मोदी जी ने काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 के सामान्य परिचालन की स्थिति में आने पर बुधवार को परमाणु वैज्ञानिकों को बधाई वगैरह दी। जानकारी आप देख सकते हैं। ये मेक इन इंडिया का एक अभियान का गौरवपूर्ण उदाहरण भी है क्योंकि ये स्वदेशी परमाणु संयंत्र है। चलिए साथ ही खबर है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के शूटिंग में नहीं शामिल होने पर हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार वगैरह भी लगाई है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोस्तों 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को फिल्मों की शूटिंग में शामिल होने पर रोक लगाई थी महाराष्ट्र सरकार ने। उसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और कहा कि ऐसा कुछ नहीं रखना चाहिए सरकार को। साथ ही खबर है कि कमांडर स्तर की बातचीत का नहीं हुआ कोई भी असर, चीन ने सीमा पर 40,000 सैनिक बढ़ा दिए। जी हाँ, आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से भारत चीन के बीच मसला चल रहा है और ऐसे में भारत चीन के बीच कल बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत से कोई समझ देखने में नहीं मिली और इसके बाद दोस्तों चीन ने भी अपने क्षेत्र में तकरीबन 40,000 सैनिकों की तैनाती करने की प्लानिंग तैयारी कर ली है। लेकिन इसी बीच भारत भी कम नहीं है। भारत ने भी एक नया कारनामा करने की तैयारी में है। चीन की अब खैर नहीं, भारतीय सेना में शामिल हो चुका है ध्रुवास्त्र मिसाइल। जहां भारतीय सेना में ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को शामिल किया गया और ये मिसाइल दोस्तों पलक झपकते ही चीन के टैंक उड़ाने की काबिलियत भी रखती है। इस मिसाइल में कई सारी खासियत है जिनसे कि भारत की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अच्छी बात है। चलिए अगले अपडेट में बात करते हैं कि आखिर देश में किन किन राज्यों में किन किन शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया। तो खबर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में अगले 10 दिन तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। 24 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक मध्य प्रदेश भोपाल में लॉकडाउन लागू रहेगा। ठीक है, इसके अलावा भी कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में रविवार को अब लॉकडाउन रहेगा, रात में कर्फ्यू लागू रहेगा। अच्छा, साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर रायपुर सहित इन शहरों में 7 दिन तक लॉकडाउन लग चुका है। सुरक्षा बलों की तैनाती भी हो चुकी है। जहां छत्तीसगढ़ राज्य में भी बढ़ते हुए संक्रमण के मामलों को देखते हुए रायपुर और बिरगांव नगर निगम सीमा में लॉकडाउन लागू कर दिया। इस दौरान सभी सरकारी दुकानें वगैरह, गैर सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को भी बंद किया जाएगा। साथ ही लॉकडाउन को लेकर और एक खबर ये भी दोस्तों की अमरनाथ यात्रा रद्द होते ही जम्मू कश्मीर में भी 6 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू हो चुका है। जहां घाटी के इलाकों में 6 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा मणिपुर राज्य में पूरे राज्य में 14 दिन तक के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लागू कर दिया है। क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, इसको लेकर भी जानकारी आप देख पा रहे। मणिपुर राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन को लगा दिया गया। उत्तर पूर्व के इस राज्य में 14 दिनों तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। ये लॉकडाउन गुरुवार दोपहर 2 बजे से लागू होगा और उसके बाद तकरीबन 14 दिन तक चलेगा। मणिपुर सरकार ने चीनी वायरस की स्थितियों को देखते हुए ये एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि दोस्तों लॉकडाउन के दौरान सिर्फ और सिर्फ अस्पताल और मेडिकल स्टोर से खुले रहेंगे। इसके साथ ही अन्य जरूरी सेवाओं पर भी प्रतिबंध नहीं होगा। तो ये तो दोस्तों देश में अलग अलग जगहों पर वापस जो लॉकडाउन लागू किए गए उसके अपडेट उम्मीद आपको जानने मिले होंगे। वहीं बात करें दोस्तों अभी चीनी वायरस के क्या ताजा अपडेट और आंकड़े चले। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं भारत में इस चीनी वायरस की महामारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा तकरीबन 12 लाख के पार पहुंच चुका। जी हाँ, भारत में अभी ताजा आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 45,000 से भी ज्यादा संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई और उसके बाद भारत में अभी 12,39,000 से भी ज्यादा लोगों की संख्या हो चुकी है टोटल संक्रमित लोगों की, जिनमें से 4,25,000 एक्टिव केस है जबकि 7,84,000 रिकवर्ड यानी कि ठीक हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, घर आ चुके हैं। वहीं भारत में टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या में पिछले 24 घंटों में 1130 से भी ज्यादा का इजाफा देखने को मिला, यानी कि इतने लोगों की बढ़ोतरी हुई है मरने वालों। और इसके बाद दोस्तों भारत में अब टोटल 29,890 जान जाने वाले लोगों की संख्या हो चुकी है। चलिए वहीं बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर वेदर न्यूज अलर्ट आप देख पा रहे हैं। संपूर्ण भारत के आज 23 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना तो अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिम हिमालय, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, केरल में भी कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा, गुजरात, दक्षिण पूर्वी और उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी एक दो जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। तमिलनाडु में भी एक दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार, वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं अब बात करें देश के कुछ और प्रमुख खबरों पर नजर डालें, जहां आज के सोना चांदी के भाव देख पा रहे होंगे। चांदी में रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखा गया, 60,000 के पार पर चांदी पहुंच चुकी है। सोने की कीमतों ने भी इतिहास रच दिया, जहां राजधानी दिल्ली में सोने के भाव 50,920 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए। वहीं चांदी के भाव 60,000 के पार पहुंच चुके हैं। चांदी में तकरीबन 5,193 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ महीनों में चांदी सोने के दाम 65,000 तक भी पहुंच सकते हैं। ये एक अनुमानित एक्सपेक्टेड आंकड़ा है। चलिए अगली खबर है दोस्तों की, इस तारीख तक अब घर से ही काम कर सकेंगे आईटी इंडस्ट्री के कर्मचारी, सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। जी हाँ, पहले दोस्तों वर्क फ्रॉम होम की जो लास्ट डेट थी ना सरकार के नियमानुसार, वो 31 जुलाई 2020 थी, लेकिन सरकार ने अब इस तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। यानी कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों के जो लोग कर्मचारी हैं आईटी से जुड़े, वो अब 31 दिसंबर तक घर पर ही काम कर पाएंगे, वर्क फ्रॉम होम। चलिए साथ ही खबर है कि एलन मस्क ने दावा किया यूजर्स एक चिप के जरिए अपने दिमाग से कर पाएंगे म्यूजिक स्ट्रीम। जी हाँ, एलन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक भी हैं, आपको पता होगा, उन्होंने कहा दोस्तों की ऐसी चिप तैयार हो रही जो कि दिमाग में ही लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएगी गानों की। दरअसल एलन मस्क न्यूरो साइंस पर काम कर रहे हैं आजकल, और ऐसे में टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के संस्थापक एलन मस्क की न्यूरोलिंक स्टार्टअप एक खास तरह का ब्रेन चिप पर काम कर रही है, जो आने वाले समय में हेडफोन को पूरी तरह से खत्म कर देगी। यानी कि अब आपको ईयरफोन वगैरह भी नहीं लगाने पड़ेंगे। इस चिप को इंसान के दिमाग में इंस्टॉल किया जाएगा और इसके जरिए लोग संगीत सुनने के साथ म्यूजिक स्ट्रीम का भी एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा एलन मस्क का यह भी कहना दोस्तों की इस चिप से यूजर्स में डिप्रेशन जैसी बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा दिमाग में कोई बीमारी वगैरह है तो उसका भी आसानी से पता चल जाएगा। तो ये वाकई में दोस्तों एक एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी होगी साइंस के क्षेत्र में, जो कि आज तक हमने शायद नहीं देखी है। और इतना ही नहीं, एक खास बात ये भी है दोस्तों की इस चिप को 28 अगस्त तक लॉन्च करने की प्लानिंग है। देखते हैं आखिर एक चिप लॉन्चिंग के बाद क्या नई चीजें अपडेट आने को मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 15 अगस्त की परेड वगैरह को सबको रद्द कर दिया है। इसी चीनी वायरस के मद्देनजर इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त पर मध्य प्रदेश में कोई परेड वगैरह का कार्यक्रम नहीं होगा। कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। साथ ही खबर है दोस्तों की बैंक कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। आखिर कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी? जी हाँ, तो बैंकर्स को अब बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि IBA ने 2017 से लेकर 2022 तक के बीच 5 साल की अवधि के लिए 15% वेतन बिल वृद्धि पर सहमति दी है। मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्यालय में एक बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया और जानकारी आप देख सकते हैं तकरीबन 15% तक सैलरी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। चलिए साथ ही खबर है कि ग्रेजुएट्स के लिए अच्छी खुशखबरी है। TCS के बाद अब ये कंपनी देगी 15,000 लोगों को नौकरी। जी हाँ, आपको बता दें कि मुनाफे में चल रही HCL टेक्नोलॉजी कंपनी जो है उसने 15,000 फ्रेशर्स को जॉब देने की प्लानिंग बनाई है। यानी कि बहुत जल्द HCL टेक्नोलॉजीज के अंदर आपको भर्ती वगैरह देखने को मिलेगी 15,000। यह कैंपस भर्ती के तहत होगा। तो ये कुल मिलाकर के अच्छी बात है युवाओं के लिए जिनको रोजगार चाहिए। साथ ही खबर है कि उत्तर प्रदेश के लिए भी अच्छी खबर है। आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करने की इच्छा जताई है। तो उम्मीद है यूपी में बहुत जल्द बड़े बड़े कल कारखाने अलग अलग कंपनियों के देखने मिलेंगे। जो इतने दिन विदेशों में थी वो भारत आ रही है, अच्छी बात है। साथ ही खबर है कि लव मैरिज पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कहा कि बालिग जोड़े की आजादी में कोई दखल ना दे। जी हाँ, हाईकोर्ट का कहना है कि दंपति को शांतिपूर्ण जीवन जीने का हक है, आजादी में न पड़े कोई भी खलल। हरदोई के एक विवाहित जोड़े की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने ये बातें बताई है और कहा कि अपनी मर्जी से विवाहित बालिग जोड़े की जिंदगी में किसी को भी दखल नहीं होना चाहिए और नियम कानून के मुताबिक दोस्तों कोई दखल दे भी नहीं सकता। साथ ही खबर है कि नियो बैंक ने बदला बैंकिंग का तरीका। इसमें डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से होते हैं सभी तरह के काम। कोई भी फिजिकल ब्रांच इस तरह के बैंकिंग सिस्टम में नहीं होती है। जी हाँ, आपको पता होगा जब से चीनी वायरस का मसला चला, महामारी और लॉकडाउन के मामले देखे गए ना, उसके बाद भारत में भी डिजिटल पेमेंट बढ़ गया, राइट। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग की एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे कहते हैं नियो बैंक। ये एक इस तरह का बैंक होता है जिसकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती है। हालांकि दोस्तों भारत में नियमों के अनुसार अभी तक 100% डिजिटल बैंकों को अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर इस तरह की बैंकिंग प्रणाली विकसित की जा रही है नियो बैंक जैसे, यानी कि जिसकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती है। सारा बैंकिंग काम ओनली ऑन मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये उम्मीद है बहुत जल्द आपको बैंकिंग में बदलाव देखने मिलेगा। साथ ही खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे। आज राजधानी नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ गृह मंत्री करने जा रहे हैं। साथ ही खबर है कि 21 अगस्त से शुरू होगी गुजरात विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा। जी हाँ, गुजरात विश्वविद्यालय के यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर है। परीक्षा को 2 चरणों में आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 21 अगस्त को होगी। दूसरा चरण 31 अगस्त को प्रारंभ होगा। तो इसके बारे में डेट एंड शेड्यूल आप
आप ऑफिशियल वेब पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा अगर आप इससे संबंधित पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो। अच्छा दोस्तों, एजुकेशन को लेकर और एक खबर ये भी देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षाएं भी इस समय होंगी आयोजित। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कराएगी परीक्षा। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा आधारित ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन आगामी 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर 2020 के बीच किया जा सकता है। इस तरह की प्लानिंग चल रही है और आप ऑफिशियल साइट चेक करते रहिएगा। चलिए, साथ ही खबर है दोस्तों की क्या टिकटॉक पर लगा बैन वापस हट जाएगा। जी हाँ, टिकटॉक में निवेश करने की तैयारी में अमेरिकी निवेशक, और अगर ऐसा होता है यूएस के कंपनी के हाथों में अगर टिकटॉक का कंट्रोल चला जाए तो ऐसे में टिकटॉक पर लगे बैन भी हट सकते हैं। दोबारा कामकाज भी कंपनी शुरू कर सकेगी। हालांकि देखते हैं, अंतिम फैसला भारत सरकार को ही लेना है। जो कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से फैसला लिया जाता है मैं आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर के मसला यह दोस्तों की इतने दिन टिकटॉक चाइना का था, राइट, लेकिन अब टिकटॉक खुद भी यही चाहता है कि वो किसी दूसरे देशों में अपना बिजनेस स्थापित करे ताकि चाइना का धब्बा इस पर नहीं रहे। देखते हैं और क्या अपडेट आते हैं। चलिए, साथ ही खबर है कि मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर शराब ठेकों के मामलों में उच्च न्यायालय का एक फैसला है कि नए सिरे से ठेके इस बार जारी नहीं करेगी सरकार, तो ये निर्णय लिया गया। साथ ही खबर है कि राजस्थान के अंदर आपको पता होगा राजनीति का मसला चल रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर और कांग्रेस को लेकर। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई के घर और प्रतिष्ठानों पर भी ईडी की छापेमारी देखी गई। इसके अलावा भी कुछ और राजनीतिक अपडेट देख सकते हैं आप। पायलट गुट की याचिका पर 24 को राजस्थान हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में ये चुनौती दी है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस मामले को लेकर क्या फैसला था, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप खबर देख सकते हैं कि हुंडई कंपनी ने अपनी वेन्यू का IMT वर्जन लॉन्च कर दिया। इसमें खास टेक्नोलॉजी ये लगाई गई है दोस्तों की इस कार में आपको क्लच नहीं मिलेगा। जी हाँ, जैसे आप गियर बदलोगे क्लच का काम ऑटोमेटिक सेंसर से हो जाएगा, तो कार चलाना आपका और भी ज्यादा आसान होगा। इसकी प्राइस है शोरूम कीमत तकरीबन 9,99,000 रुपए, जो कि 11 साढ़े 11 लाख तक चली जाती है RTO इंश्योरेंस वगैरह करके। ये हुंडई कंपनी की तरफ से नया प्रोडक्ट है। साथ ही खबर है दोस्तों की अलास्का के अंदर इतना शक्तिशाली भूकंप आया कि 500 मील दूर तक झटके महसूस किए गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, सड़क पे खड्डे पड़ गए, रोड टूट गया पूरा वगैरह। ये भूकंप दोस्तों असल में हमारे भारत में तो नहीं आया, लेकिन अमेरिका के अलास्का प्रायद्वीप में 7.8 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप देखा गया और उसके बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई मौसम विभाग की तरफ से। भूकंप के झटके इतने शक्तिशाली थे कि 500 मील दूरी तक ये महसूस किए गए, तो अंदाजा लगा सकते हैं आप किस कदर आया होगा। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की भारत में नहीं आया। साथ ही खबर है कि चीनी वायरस से अगर बचना है तो आपको इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, और इसमें दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि नींद पूरी नहीं होने से भी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इसके अलावा विटामिन D और C भी बेहद जरूरी होता है, यानी कि थोड़ी बहुत देर आप जरूर धूप वगैरह में घूमें जिनसे कि आपको प्रॉपर विटामिन D मिलता रहे। इसके अलावा भी आप अपने शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करने के कुछ न कुछ काम करते रहें, जैसे मॉर्निंग वॉक करें, हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छी नींद लें वगैरह वगैरह, है ना। चलिए, साथ ही खबर है कि ICICI लोम्बार्ड ने फोन पे से हाथ मिलाया है। 2 मिनट में मिलेगा किसी भी अस्पताल में सस्ता इलाज। जहां भारत की अग्रणी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ICICI लोम्बार्ड ने भारत के डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन फोन पे के साथ एक साझेदारी की है और इसके तहत एक नई पॉलिसी लॉन्च की है, ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस पॉलिसी करके। इस पॉलिसी के जरिए ग्राहक सस्ती दरों पर अस्पताल की सुविधाएं उठा सकेंगे। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें चीनी वायरस सहित चोट या बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने का भी खर्चा ग्राहक को दिया जाता है बीमा कंपनी की तरफ से, है ना। अच्छी बात है। साथ ही खबर है कि हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा को लेकर भी सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। जी हाँ, हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के लिए राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन किया और अब प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप 100 अंकों के 2 पेपर होंगे। और भी आप ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के नया संशोधित सिलेबस वगैरह चेक कर लीजिएगा। साथ ही एजुकेशन को लेकर एक खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्र आज से ही कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, इन सब्जेक्ट का चुनाव वगैरह भी कर पाएंगे। तो इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो ही खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि भारत में सबसे ज्यादा चीनी वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कौन से राज्य में चल रही है, सबसे ज्यादा संक्रमित लोग कहाँ हैं अभी भारत के कौन से राज्य में। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे उनको शाउट आउट दिया जाएगा कल के नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।